सबके पास भगवद गीता है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते यदा हीन इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। आज हम दूसरा भी श्लोक करने का प्रयास करेंगे। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र है और शत्रु भी है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके।
इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद 2 में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्ते निर्विषयम मनः। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगुरुवरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत समय के पश्चात आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज का जो विषय है, भगवान पिछली बातें ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले श्लोक में कई दिन पहले भगवान ने कहा था, श्लोक संख्या 3 में सबसे पहला जो शब्द है आरुक्षयोर मुनेर योगम, अर्थात आरुक्षो। क्या कहा है? आरुक्षो। और इस श्लोक में क्या कहा है? योगारूढ़, है ना। 2 बातें बताई गई है। हमने इसके पूर्व में पिछले श्लोक तक 3 बातें समझी थी, 3 स्तर समझे थे मनुष्य के, है ना। 3 स्तर समझे थे ना।
पहला स्तर उस मनुष्य का है जो नित्य इंद्रिय भोग में लिप्त रहता है। पहले स्तर का जो चर्चा हुआ था वो ऐसे लोग जो इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। आप उनको कितना भी समझाइए कि आइए सत्संग सुनिए, गीता भागवत समझिए, सुनिए, भगवान का नाम का उच्चारण करिए, तो वो क्या कहते हैं, हमको आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम स्वयं ही भगवान हैं। वो कहते हैं हम ही भगवान हैं और लगे हैं पूरी तरह से इंद्रिय भोग में। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। संसार में ज्यादातर लोग भ्रमिष्ट हैं, भ्रम में जीवित है, भ्रम में जी रहे हैं जीवन। सो एक वो स्तर है, कौन सा, इंद्रिय भोगी। दूसरा स्तर पिछले श्लोक में बोला गया था भगवान के द्वारा, क्या था दूसरा स्तर, ये पहला शब्द आरूढ़, अभी अच्छा तैयारी कर रहे हैं, यस, अभी तैयारी कर रहे हैं नौका में बैठने की। याद आया नौका, हाँ, नौका में बैठने की। अर्थात एक व्यक्ति है, एक प्रकार का व्यक्ति है, जंगल में भटक रहा है, भयंकर तरीके से भटक रहा है, परंतु उस जंगल से कुछ अंतर तक जाएगा एक विशेष दिशा में, तो उधर बहुत बढ़िया नदी है और उस नदी में नौका है, और नौका में यदि वो बोट बैठ जाएगा तो वो जंगल के पार हो जाएगा। परंतु एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, उसको नौका की या नदी की दिशा ही पता नहीं चल रही है। नौका जिस दिशा में खड़ी है उस दिशा को ही वो जानना नहीं चाहता है। यद्यपि जंगल में भटक रहा है, भटक ही रहा है, कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचता है मैं कितना भटक रहा हूं, मैं कितना परेशान हो रहा हूं, परंतु दिशा मिलती नहीं है, कहीं दूसरी ही दिशा में चिपके हुए हैं, कोई दूसरी ही दिशा में लगा हुआ है, उसको कहते हैं इंद्रिय भोगी। दूसरे प्रकार का व्यक्ति है, वो दूसरे प्रकार का व्यक्ति को एन केन प्रकारेण शास्त्र से, गुरु से या स्वयं कभी कभी सत्कर्म या सत्कृत्य या पुण्य कर्म या भगवान की कृपा, इसमें के कारण उस व्यक्ति को इच्छा हो गई वो नौका की ओर जाने की। वो सोच रहा, थोड़ा विचार किया, विचार करने के पश्चात उसको लगा कि वास्तव में मैं कितना भटक रहा हूं, और जो कुछ मुझे पता हो गया है वो नौका की दिशा है, चलो एटलीस्ट उस दिशा की ओर चलते तो हैं, चलो चलने का प्रारंभ तो करते हैं, उस नौका की ओर चल के तो देखते हैं। तो वो जंगल का इधर उधर का रास्ता न पकड़ते हुए वो व्यक्ति कौन सा रास्ता पकड़ता है, नौका वाला, जहां पे नौका खड़ी है उस रास्ते को अपनाता है, उस रास्ते पे चलता है। उसको कहा गया है आरूढ़। जो पहले पिछले तीसरे श्लोक में हमने कहा था आरूढ़, वो जानना चाहता है, वो नौका में बैठना चाहता है, उस दिशा में चलना चाहता है ना। तो जो उस दिशा में चलना चाहता है, उस नौका में बैठना चाहता है, उसके लिए तो कुछ नियम भी है कि नहीं, क्योंकि उसको उस दिशा में जाना है, डेविएट नहीं होना है। वो जंगल से चलते चलते बीच में कोई सुंदर सुंदर गार्डन भी आएंगे, बहुत सुंदर सुगंधित फूल भी होंगे, पर उसने डिसाइड किया है क्या, नौका में बैठना। तो वो उस गार्डन को, सुंदर फूलों के सुगंध को वो क्या करेगा, लेट गो, वहां स्टकअप नहीं होगा, वहां अटकेगा नहीं। हम लोग अटक जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। पता है नौका में बैठना है, लेकिन छोटी सी बात हमको क्या कर देती है, फंसा देती है। तो आरूढ़ की स्थिति में हमको अभी प्रयासरत है, हम चल रहे हैं, है ना। सो अब चलते चलते, अब जो इस श्लोक में चर्चा हो रही है
उस व्यक्ति की हो रही है जिसको कहा गया है, दूसरे पंक्ति में शब्द आ रहा है योगारूढ़, आरूढ़, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी नौका में बैठ गया। 3 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा हुई, एक इंद्रिय भोगी, दूसरा आरूढ़ और तीसरा योगारूढ़, है ना। तो तीसरा जो व्यक्ति है वो अब योगारूढ़ हो गया है, अर्थात उस नौका में बैठ गया है। उसके विषय में इस श्लोक में बताया गया है। तो क्या कहा गया है, जब कोई पुरुष या जब कोई व्यक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। सकाम कर्मों में भी प्रवृत्त नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति के लिए भी दौड़ता नहीं है पूरा दिन रात, वह योगारूढ़ कहलाता है। ये बड़ी सुंदर बात इस श्लोक में बताई है। वो व्यक्ति, पहली बात है, इंद्रिय भोगों से दूर रहता है, अर्थात वो जंगल में भटकना नहीं चाहता है ना। हम देखिए प्रभु जी, हम शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, हम इंद्रियों का इतना ध्यान रखते हैं, परंतु इंद्रियों को जो एनर्जाइज करता है, इंद्रियों को जो तेजोमय रखता है, इंद्रियों को जो शक्ति प्रदान करता है, वो चेतना, वो आत्मा, उसकी हम चिंता नहीं करते हैं। शरीर की चिंता करते रहते, शरीर की चिंता करते रहते, शरीर की चिंता करते रहते, फिर शरीर, क्योंकि शरीर के लिए हम वास्तविकता शास्त्र के अनुसार कुछ भी नहीं करते। शास्त्र के अनुसार शरीर के लिए हम कुछ भी नहीं करते, केवल शरीर की चिंता करते हैं। शरीर का रख रखाव हम भौतिक दृष्टि से करते हैं। हाँ, शरीर का रख रखाव भौतिक दृष्टि से भी पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण होगा। शरीर का मेंटेनेंस पूर्ण, इनकम्प्लीट है विदाउट स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता के सिवाय यदि हम शरीर का ही रिसर्च करते रहेंगे, मटेरियल लेवल पे ही बहुत रिसर्च करते रहेंगे, तो वो हमारे शारीरिक या भौतिक स्तर की भी परफेक्ट रिसर्च, कंप्लीट रिसर्च नहीं होगी। और इसलिए क्या होता है, हमको पुनः शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि हमने कंप्लीट रिसर्च, कंप्लीट मेंटेनेंस नहीं किया। हमने शरीर का कंप्लीट अच्छे से मेंटेनेंस नहीं किया। हमने शरीर को भौतिक स्तर पे ही समझा। शरीर का उपयोग आध्यात्मिक स्तर के लिए करना है, वो हमने नहीं किया। या आध्यात्मिकता में अनुभूतियां लेकर शरीर का मेंटेन करना है, शरीर को मेंटेन करना है, मन को मेंटेन करना है, बुद्धि को, आत्मा को, बट ये हम नहीं कर पाते। जब हम शरीर का सोचते हैं तो शरीर का ही सोचते रहते हैं, और फिर उसके कारण हमारे अंदर अनेकों इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। और फिर एक शरीर, कोई भी शरीर कब तक हमारे साथ, ये विषय वस्तु हो, शरीर हो या सकाम कर्म हो, हमारा शरीर, सकाम कर्म अर्थात क्रिया या विषय वस्तु, क्या ये हमारे साथ जीवन भर रहती है? क्या हमको लगता है ऐसे? हमारी क्रिया जो हम कर्म करते, सकाम कर्म, आज हम ड्यूटी कर रहे, कर्म कर रहे, सब कर रहे, क्या ये जीवन भर कर्म हमारे साथ रहेंगे? रहेंगे? ये शरीर, क्या यही शरीर जीवन भर अंत तक मेरे साथ रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। वस्तुएं जो मैं जुटा के रखा हूं, विषय वस्तु, क्या वो जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ रहेगी? नहीं रहेगी। आई नो दिस, मुझे पता है, परंतु फिर भी फंस जाता हूं, अटक जाता हूं, है ना? फिर भी फंस जाता हूं। मुझे पता है कि कोई भी इसमें से कोई भी वस्तु, विषय, व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहने वाला। फिर भी क्या होता है? भ्रमित हो जाते हैं, लगे रहते हैं, अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, मोहित होते हैं, भ्रमित होते हैं। यहां पे कहा गया है कि जो
उस प्रकार के समस्त इच्छाओं का त्याग करता है, अर्थात जो ये समझता है कि कोई भी इसमें से इटरनली परमानेंटली मेरे साथ मेरे जीवन भर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई शाश्वती नहीं है। तो इसमें जो जब कहा गया है कि न तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वो व्यक्ति योगारूढ़ है। तो इंद्रिय तृप्ति तो हमने पहले भी पूर्व में बहुत चर्चा की है। सकाम कर्मों में भी सकाम कर्मों में भी कहा गया है प्रवृत्त नहीं होता है, परंतु हमको तो हम सब सकाम कर्मी है। हमारी भक्ति कैसे सकाम भक्ति है ना। हम संसारी है, गृहस्थी में लगे हुए हैं, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां है, कर्तव्य कर्म, सो मेनी थिंग्स। तो कैसे शरीर का उपयोग करें, कैसे समझे कि हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे है, हम केवल भौतिक स्तर पे है या आध्यात्मिक स्तर पे है, या भौतिक स्तर पे है तो भौतिक स्तर से ऊंचे कैसे उठे, क्या करें, क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए शरीर के प्रति। कई बार कहा जाता है कि हम नित्य शरीर का ही सोचते रहते हैं, अरे पर कैसे ना सोचे शरीर के विषय में, सोचना ही पड़ता है कि नहीं, ऐसा होता है। तो क्या करें, जैसे हम पेन होता है, आप कुछ लिखते हैं पेन से, है ना, कोई रिपोर्ट लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, कुछ नोट्स लिखते हैं, डायरी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप डायरी लिख रहे हैं पेन से, आपने डायरी लिखी। जब डायरी लिख रहे हैं तब तो आप पूरे फुल फोकस है पेन पे, पेन अच्छा लिख रहा है कि कैसे लिख रहा है, यू आर फोकस्ड। डायरी लिखना हो गया, डायरी में लिखना हो गया, आपने पेन रख दिया, अब आपको पेन की याद आती है क्या? आती है? पेन की याद नहीं आती है, तो आपने रख दिया, हो गया। हमारे आचार्यगण यही बात हमको कहते हैं कि शरीर है, शरीर को मेंटेन करना है और शरीर से क्रिया करना है। शरीर से क्रिया हो गई, और पेन के जैसा शरीर को साइड में रख दो, और पेन के जैसा शरीर को भूल जाओ, भौतिकता को भूल जाओ। अब हमारे अंदर और भी कुछ है डीप, ओनली बॉडी, ओनली शरीर नहीं है, अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और विशेषकर दिव्य आत्मा है ना हमारे अंदर। तो जब तक शरीर को हम ऐसा वो पेन के जैसा साइड में नहीं रखेंगे, तब तक शरीर का स्मरण होगा। शरीर को हमको क्रिया के पश्चात, कर्तव्य सकाम कर्म के पश्चात वो शरीर को साइड में कर दो। अब आप आत्मिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे आके थोड़ा अपना विचार करें कि मैं कौन हूं, सो यहां इसलिए कहा गया है कि वो व्यक्ति सकाम कर्मों में भी प्रवृत्त नहीं होता, वेल सिचुएटेड, इंग्लिश में कहते हैं, इज वेरी वेल सिचुएटेड स्पिरिचुअली। वो बैठ गया, योगारूढ़ हो गया, वो एक विशेष दिव्य स्थिति में फिक्स हो गया। हमने पूर्व में एक बार उदाहरण दिया था कि अभी रात का समय है और पूर्णिमा का चंद्र है, चंद्र दिख गया, मान लो मुझे चंद्र दिख गया और आपने पूछा कि मुझे दिख नहीं रहा है, जरा दिखाइए चंद्र, आकाश में चंद्र है, उस चंद्र को मुझे दिखाइए। मुझे समहाउ दिख गया। अब जब मैं आपको दिखाता हूं तो मैं कैसे दिखाऊंगा? अब इतना बड़ा आकाश है, उसमें चंद्र इतना सा दिखता है, और मैं कैसे समझाऊं आपको कि देखो? तो मैं कहूंगा आपके राइट साइड में देखो, फिर आप राइट साइड में देखेंगे। मैं कहूंगा उसमें देखिए, आपको व्हाइट कलर की बिल्डिंग देखो, आपने व्हाइट कलर का बिल्डिंग देखा,
अब हमने कहा व्हाइट कलर की बिल्डिंग के टॉप पे देखो, आपने टॉप पे देखा। अब हमने कहा व्हाइट कलर की बिल्डिंग के टॉप के राइट साइड में देखो, आपने राइट साइड में देखा। हमने कहा कॉर्नर पे देखो, आपने कॉर्नर पे देखा। अब हमने कहा वहां से सीधा ऊपर देखो, तो आपने ऊपर देखा, आपको चंद्र दिख गया। दिख गया ना, ऐसे ही दिखता है ना, चंद्र दिख गया। जब चंद्रमा दिख गया तो आप चंद्रमा को देख रहे हैं। जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो क्या तब आपको उस बिल्डिंग का स्मरण होता है? होता है? नहीं होता है, क्योंकि आपको कौन दिख गया? चंद्रमा दिख गया। अब बिल्डिंग का स्मरण नहीं होगा। योगारूढ़ व्यक्ति की स्थिति वैसे ही होती है। उनको भगवान के नाम की अनुभूति हो गई। वो भगवान के नित्य सेवा में, भगवान के नित्य निकट रहते हैं। भगवान के प्रति, भगवान के नाम में उनकी रुचि विकसित हो गई है। वो शुद्ध नाम के स्तर पे आ गए हैं और इसलिए भक्ति योग की नौका में वो बैठ गए। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, नौका अर्थात भक्ति योग की नौका। पिछले समय हमने जो चर्चा की थी, भक्ति योग की नौका अर्थात प्रेम जहाँ पे भरपूर है, भगवत प्रेम। तो व्यक्ति भगवत प्रेम में स्थित हो गया। उनको भगवान के साक्षात्कार हो रहे, भगवान की अनुभूतियां हो रही, नाम प्रेम नाम का उच्चारण हो रहा है, भगवान के नाम में उनको रुचि है। उसको कहते हैं योगारूढ़। अब उसको, उस व्यक्ति को, जैसे जो पूर्व में जो जिसकी हमने चर्चा की थी, रुरुक्षु व्यक्ति, उस व्यक्ति को नियम का है, वो सीधे रास्ते जाना है, इधर उधर देखना नहीं है, अमुक अमुक नियमों का पालन करना है, अमुक अमुक बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि वो जंगल में अभी भी चल रहा है, वो अभी भी जंगल में है, नौका में नहीं बैठा है। जंगल टू नौका अभी भी अंतर है। दिशा योग्य पकड़ी है, लेकिन बीच में अभी भी क्या है? जंगल है, आरूढ़ नहीं हुआ है। परंतु ये व्यक्ति जिसने चंद्रमा देख लिया था, तो जिसने भगवान के नाम का अनुभूति कर लिया, जिसके द्वारा भगवान का प्रेम नाम का उच्चारण होता है, जो व्यक्ति, वो व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति योग की नौका में बैठ गया है। जब वो बैठ गया है तो उसके लिए कई बार सकाम कर्म वगैरह ये सब आवश्यक नहीं होते हैं। वो अपने कर्तव्य कर्म करता है, परंतु कैसे करता है? फल की इच्छा नहीं, उपेन के जैसा। उस साइड उसका काम कर्तव्य कर्म हो गया, फिर वो भगवान और वो, फिर आज उसका आत्मचिंतन, भगवत चिंतन और नाम चिंतन, ये रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। और वो रहने के कारण जब वो कर्म करते रहता है, उस समय भी उसकी चेतना आध्यात्मिक स्तर पर रहती है। उसके बैक ऑफ द माइंड में, वो सबकॉन्शियस माइंड में नित्य है ना, वो स्पिरिचुअल स्पार्क, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, स्पिरिचुअल साउंड कंटिन्यूस चलता है, कंटिन्यूस चलता है। और इसलिए वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है भौतिक जगत में। इसका पूर्व में एक उदाहरण दिया था, क्लासिकल सिंगर, एक शास्त्रीय गायक होता है, बड़ा लंबा डीप आलाप लेता है, बहुत सुंदर गाता है। और एक व्यक्ति उनके बाजू में बैठा रहता है, वो कुछ नहीं गाता, वो क्या करता है, वो टुम उतना ही काम करता है। उसके पास वो सितार बोलते हैं उसको, सितार, वो अपना, वो बहुत सुंदर सुंदर भिन्न भिन्न राग गा रहा है व्यक्ति, लेकिन ये जो सितार वाला व्यक्ति वो क्या कर रहा है? टुम टुम, एक ही ट्यून, उसकी एक ही ट्यून कंटिन्यू चल रही है, टुम टुम, वही सब चल रहा है। पर यदि वो टुम टुम उसने बंद कर दिया, तो जो गायक है उसका रिदम बिगड़ जाएगा। वो अपने काम पे, अपने परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट, फोकस नहीं हो पाएगा,
क्योंकि वो जो बैक ऑफ द माइंड में ट्यून चल रही थी वो बंद हो गई। वैसे ही ये जो योगारूढ़ व्यक्ति होते हैं नित्य स्थित रहते हैं हरिनाम की ट्यून में। उनके बैक ऑफ द माइंड में नित्य चलते रहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम रुचि है, नाम का उच्चारण करते रहते हैं। आपको दिखेगा नहीं, वो तो दिखते कर्म कर रहे हैं, परंतु बैक ऑफ द माइंड में वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस कंटिन्यूअस है और वो चलते हैं। और ये भी लोग अपना कर्म भी ये करते हैं, वो योगारूढ़ है। और इसलिए क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड में इस प्रकार से स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होते रहते हैं, तो उनको सकाम कर्म लिप्त नहीं कर सकते, उनको सकाम कर्म अटका नहीं सकते, उनको सकाम कर्म भ्रमित नहीं कर सकते, उनको फंसा नहीं सकते। और यदि वो ट्यून बंद है, स्पिरिचुअल स्पार्क, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस ही नहीं है कुछ भी, तो हजारों जगह फंसते जाएंगे, कई बार फंसेंगे, कई शरीर प्राप्त करेंगे और प्रत्येक शरीर में प्रॉब्लम होगी। अब ये शरीर फिर दूसरा शरीर प्राप्त होगा तो वो शरीर अनेकों है, क्योंकि पहले जब शरीर प्राप्त हुआ था तो सॉल्यूशन तो ढूंढा ही नहीं, प्रॉब्लम को वैसे ही छोड़ दिए, पिछले समय समस्याओं को वैसे ही छोड़ दिए, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वो वही समस्याएं कंटिन्यू होती रहती हैं। सो अनेकों प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो वो तो डिफरेंट बात है। परंतु यहां जो कहा गया है हमको इंस्ट्रक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, भगवान कृष्ण हमको बता रहे कि ऐसा न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाओ। कैसा? योगारूढ़, योगारूढ़ हो जाओ। योगारूढ़ अर्थात भक्ति की नौका में बैठ जाओ। अभी हम चल रहे हैं, बैठ जाओ बोल रहे हैं, बैठ जाओ उस नौका में। सो नौका में बैठने से बहुत लाभ होता है। नौका में बैठना अर्थात आध्यात्मिक दिशा की ओर अग्रसर होते रहना, और एक दिन वो आध्यात्मिक परफेक्शन को हो या आध्यात्मिक रियलाइजेशंस को प्राप्त करना, है ना। सो सबसे पहली जो स्पिरिचुअल साइन, आध्यात्मिक सिम्टम या आध्यात्मिक सिम्टम को क्या कहते हैं? लक्षण। आध्यात्मिक लक्षण क्या है? व्यक्ति, किसी व्यक्ति को यदि देखना है कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल की ओर, नौका की ओर चल रहे हैं, ये व्यक्ति नौका की ओर जा रहे हैं कि जंगल में अभी तक भटक रहे हैं, है ना। कैसे पता चलेगा? दूसरों को चेक नहीं करना है, पहली बात पहली बात दूसरों को चेक नहीं करना है कि अमुक व्यक्ति नौका में बैठा है कि तमुक व्यक्ति नौका में बैठा है। दूसरों के लिए ये साइंस नहीं है, अपने लिए। मैं बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं, नॉट फॉर अदर्स। डोंट बी जजमेंटल। हमको जजमेंटल बनना नहीं है किसी के भी प्रति। आप पूरा सेल्फ एनालिसिस, स्वाध्याय करना है, स्वयं को चेक करना है, मैं बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं, कहां पे हूं, कहां जा रहा हूं। सो ये यदि देखना है कि मैं बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं, तो एक कोई व्यक्ति जब आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने लगता है तो क्या होता है, उसकी जो इच्छाएं है ना, उसके अंदर अनेकों इच्छाएं रहती है, वो उसकी इच्छाएं डायरेक्शन चेंज कर देती है। डिजायर्स जो है वो क्या कर देती है? डायरेक्शन। जब डायरेक्शन चेंज होने लगती है धीरे धीरे, तो समझना चाहिए कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल अवेकनिंग या इसके अंदर आध्यात्मिक एक अनुभूति जागृत हो रही है, क्योंकि इसकी डिजायर्स क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। रास्ते पे जो भ्रष्ट फूड है, शास्त्र में फास्ट फूड को भ्रष्ट फूड बोलते हैं। सो रास्ते पर का जो भ्रष्ट फूड हम खाते थे पहले, अब क्या हो रहा है? मतलब वो डिजायर चेंज हो रही, शिफ्ट हो रही कि वैसी है? हाँ, चेंज हो रही, शिफ्ट हो रही है।
थोड़े क्यों ना हो, एक 10 डिग्री के एंगल चेंज हो रहा है बहुत बड़ा नहीं, बट हो रहा है। प्रजल्प, चुगली करना अच्छा लगता है क्या? पहले बहुत अच्छा लगता था। अब भक्ति कर रहे, जप कर रहे, श्रवण कर रहे, भक्तों का संग कर रहे, अब चुगली करना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। यदि नहीं लगता है तो डिजायर जो है वो एंजॉयमेंट की वो शिफ्ट हो रही है ना। इस प्रकार से जब व्यक्ति अपने इच्छाओं को बाहर से अंदर ले जाता है, desires changes from outside to inside, outward to inward। अब उसकी इच्छा है बाहर के झंझट में नहीं पड़ना है। अब क्या इच्छा है? लेट मी सी माई सेल्फ, मुझे देखना है कि मैं कौन हूं, मुझे देखना है कि मेरा स्वभाव क्या है, मुझे देखना है कि मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है, मुझे देखना है कि मेरी गलतियां क्या होती है। अभी तक मैं देखता था कि मेरे पड़ोसी की क्या गलतियां होती है, अभी तक मैं देखता था मेरे घर वालों की क्या गलतियां होती है, अब मैं देखना शुरू करता हूं मेरी क्या गलतियां होती है, मेरी क्या मिस्टेक्स होती है। जब ये होता है तब समझना चाहिए व्यक्ति स्पिरिचुअल पथ पे, आध्यात्मिक मार्ग पे नौका की ओर चल रहे है ना, नौका की ओर बढ़ रहा है और इसमें कोई चेंज नहीं होता है तो फिर बाहरी पड़े हैं, बाहरी दुनिया में पड़े हुए लगे हुए हैं। तो ये तो हमारा क्या कहा गया है शास्त्र के अनुसार, तो जंगल है, इसमें तो भटकते रहो भटकते रहो भटक, एक दिन खूब थक जाओगे, इतने थक जाओ। जंगल में थक भी गए तो क्या मिलेगा जंगल में भटकते भटकते एग्जॉस्ट हो गए तो एग्जॉस्ट होने पर भी क्या पाएंगे? कुछ नहीं मिलेगा। सो इसलिए यहां कहा गया है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल डिजायर्स को एक्टिवेट करना है। हमको बाहर नहीं ज्यादा सोचना है, हमारे भीतर हमको जाना है। इसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, कई बार कहते हैं स्वाध्याय। हमको क्या करना है? स्वाध्याय करना है। अपने आप को रोज शाम को सोने के पहले देखना है कि आज मैंने क्या क्या किया। न्यू ईयर शुरू हुआ है तो अपनी डायरी बनाती जाइए, डेली जर्नल, रोज जर्नल लिखिए। आज सुबह से शाम तक हर एक घंटे में क्या किया, 5 बजे 6 बजे 7, जस्ट एक वर्ड में लिखिए, पूरा पैराग्राफ पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, एक वर्ड लिखते जाइए, जस्ट 1 वर्ड। इसको कहते हैं स्वाध्याय, है ना। जो फेवरेबल है उसको एक्सपांड करिए, जो इनफेवरेबल है उसको कट ऑफ करिए और इस प्रकार से धीरे धीरे जंगल के बाहर निकलने का प्रयास करें। नेक्स्ट श्लोक है उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। सो अब अर्जुन ये बात तो समझ गए कि भाई योगारूढ़ होना है, हम सब समझ गए ना। कौन कौन चाहता है योगारूढ़ होना? लगभग सभी चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो योगारूढ़ बहुत अच्छी बात है। उस दिव्य स्थिति में मैं एकदम स्थित होना चाहता हूं। वो दिव्यत्व, दिव्य तत्व में मैं स्थित होना चाहता हूं। वेरी गुड अर्जुन, तो बहुत बढ़िया अर्जुन को लगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे तो स्थित होना है उसमें। लेकिन अर्जुन के मन में दूसरा प्रश्न आ गया तुरंत, ये मुझे जो डिविनिटी में स्थित होना है, दिव्यत्व में, दिव्य तत्व में स्थित होना है, इसके लिए मुझे कौन हेल्प करेगा? Who can help me? कौन मेरी सहायता करेगा? कहां पे उसको ढूंढना पड़ेगा? ऐसा अर्जुन के मन में यह विचार आया। जब ये श्लोक संख्या 4 सुन लिया तो 5 शुरू होने के पहले अर्जुन के मन में विचार आया कि Who can help me? भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए।
इसलिए तुरंत ये श्लोक बोला, और श्लोक में कहते हैं भगवान मनुष्य को चाहिए कि अपनी मन की सहायता से, अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे। उद्धरेदात्मन आत्मानम, यहाँ पे आत्मा प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं आत्मा कहा गया है मन के लिए। कई बार ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं मन के द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, मन की सहायता से ही अपना उद्धार करना चाहिए। मन को अंदर की ओर जाने के लिए, मन को आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए, मन को दिव्यत्व की ओर जाने के लिए हमने अथक प्रयास करने चाहिए। और जब मन ऐसा जाता है तब मन से हम सहायता ले सकते हैं। परंतु समस्या बड़ी है, बहुत बड़ी समस्या है। आज हम यहाँ जितने भी बैठे हैं बड़े सब महानुभाव है, बहुत हाईली एजुकेटेड है, माता है, प्रभु सब काफी एजुकेटेड है, यूनिवर्सिटीज में बहुत पढ़े लिखे हैं। हमें जो यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया आज तक, कभी हमको कोई हमारी यूनिवर्सिटी ने ऐसा पढ़ाया क्या कि आपका पास्ट जो था क्या था और आपका फ्यूचर जो है, अर्थात आने वाला शरीर कौन सा मिलेगा और पिछला शरीर आपका कौन सा था? हाँ, कभी नहीं पढ़ाया। कभी पढ़ाया? कभी नहीं, पता ही नहीं किसी को, पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि वो भगवत गीता ही नहीं पढ़े जो पढ़ाने वाले हैं, ना वो शास्त्र पढ़े। तो जो वही नहीं पढ़े तो हमको क्या पढ़ेंगे? ये हम सबका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यदि हम अपने मन को आंतरिक जगत में ले जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाना चाहते हैं, तो हमको तत्व पता होना चाहिए। जीव का तत्व क्या है, जीव कैसे एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है, और इस शरीर से दूसरे तीसरे चौथे शरीर में आने वाले शरीरों को कैसे प्राप्त करता है। क्या फिलॉसफी है, क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, ये कोई नहीं पढ़ाया है। वेरी डेंजरस, वो बहुत बड़ी बात है। तो यहां इसलिए कहा गया है कि अपने मन की सहायता से ही अपना उद्धार करो। तो सबसे फर्स्ट थिंग इज सहायता, मन से हमने हेल्प लेनी चाहिए। अब हेल्प कैसे ले सकते हैं मन से हम? कई बार हमको कहा जाता है अरे भाई मन को मत मारो, मन जो बोलता है वो करो, उसको मत मारो। न्यू ईयर की फुल पार्टी करो, जितने भी गलत काम है सब करो, क्योंकि मन मांगता है वो सब, मन को चाहिए वो सब, मन को दो, है कि नहीं? कितनी भी शारीरिक समस्याएं हो गई, अब देखिए वो स्मोकिंग होता है, उसमें वो क्या सिगारेट के पैकेट पे वो लिखते हैं क्या, कैंसरस टू हेल्थ, इंजूरियस बोलते हैं बट इट इज कैंसरस टू हेल्थ। सब जानते हैं और फिर भी पीते हैं। कितना भी गवर्नमेंट एवरी ईयर उसके ऊपर टैक्स बढ़ा रही है, डबल ट्रिपल टैक्स करे, फिर भी पीने वाले पीते हैं। कैन यू इमेजिन? अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, मन को मत मारो। मन को नहीं मारेंगे तो मन हमको मार देगा। तो यहाँ पे कहा गया है पहले मन को सुधारो, पहले मन को स्टेबलाइज करो, पहले मन को स्थिर करो। शरीर शुद्ध, मन स्थिर और बुद्धि तेजस्वी। बुद्धि ब्राइट होनी चाहिए, तेजस्वी होनी चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, शरीर शुद्ध होना चाहिए, है ना, निरोगी होना चाहिए, और चेतना आध्यात्मिक होनी चाहिए। शरीर निरोगी,
मन स्थिर, बुद्धि तेजस्वी और कॉन्शियसनेस चेतना आध्यात्मिक होनी चाहिए, है ना। ये नॉर्मल लाइफस्टाइल है, परंतु हमको नहीं बताया है। जब हमको पता ही नहीं तो हम मन की सहायता कैसे ले सकते हैं, बताओ। मन की सहायता कैसे ले? यहाँ कहा है अपना उद्धार मन की सहायता से करो, हमको ही पता नहीं है तो कैसे करें। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में श्लोक कोट किया है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एवं मनुष्यानाम अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है, मन ही। तो हाउ टू कंट्रोल माइंड, मन को कैसे कंट्रोल करें, मन से कैसी सहायता, सो मेनी थिंग्स। और इस विषय पे हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, परंतु आज अपने पास पूरा वर्ष है और अभी संक्रांति का विशेष पर्व आ रहा है, तो इस विशेष पर्व पे कुछ दृढ़ निश्चय करना चाहिए, कुछ दृढ़ निश्चय करना चाहिए, कुछ प्राप्त करना चाहिए, कुछ अपग्रेडेशन करना चाहिए। जितने भी फेस्टिवल्स हमारे आते हैं वो सारे फेस्टिवल्स में हमारा कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होना चाहिए, है कि नहीं। पिछले दिवाली, दशहरा गया, अभी संक्रांति आई और होली आएगी, सो मेनी फेस्टिवल्स, गौर पूर्णिमा है। तो एवरी फेस्टिवल, प्रत्येक महोत्सव पे हमारी आंतरिक इनर अपग्रेडेशन होना चाहिए, पर्सनालिटी का अपग्रेडेशन होना चाहिए। तो यदि मन को हमको अपना मित्र बनाना है तो कैसे बनाएं? यहाँ पे आगे कहा गया अनात्मनस्तु शत्रुत्वे बंधाय विषयासंगो मुक्ते निरुषाय मनः। अर्थात वो कहे इंद्रिय विषयों में जो लीन मन है वो मनुष्य का शत्रु है कि नहीं। कैंसरस टू हेल्थ होने पे भी मन कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, एक बार स्मोक किया तो। भयंकर एसिडिटी है, सालों से, अनेक वर्षों से भयंकर एसिडिटी है, फिर भी बोलते हैं आधी कप चाय पीने से क्या फर्क पड़ता है, पी लेता है आधी कप चाय। मन, अब ये मन हमारा कौन है? यहाँ पे कहा गया है बंधाय विषय संगो, जो विषयों में फंसा हुआ मन है वो हमको बांध देता है, और वो कहा गया है वो हमारा शत्रु है, जो हमको फंसा देता है वो हमारा शत्रु है, और जो हमको मुक्त कर देता है वो मन हमारा मित्र है। इन सारे बंधनों से मुक्त करने वाला मन हमारा मित्र है। तो हमारे मन को मित्र कैसे बनाएंगे? कोई टैबलेट तो है नहीं मार्केट में जाके खा लिया और मेरा माइंड फेवरेबल, ऐसा तो है। तो कैसे बनाएंगे? तो नियम, प्रभुपाद जी बोलते इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए, अपने जीवन को शिस्तबद्ध बनाना चाहिए, अपने जीवन को एक विशेष शिस्त में रखना चाहिए, है ना। तो क्या कहा गया है? तो कहा गया है you yourself play the role of your friend। आप स्वयं अपने आप का मित्र बन सकते हो। अर्थात क्या? आप अर्थात आपका मन आपका मित्र बन सकता है। कैसे बन सकता है? जैसे नाइफ, सुरा क्या, चाकू, नाइफ, इससे दो काम हो सकते हैं। किसी को बहुत भयंकर इन्फेक्शन हुआ होगा, गैंग्रीन वगैरह हुआ होगा, तो वो चाकू से वो इन्फेक्शन को काट के फेंका जा सकता है और उसको उस इन्फेक्शन फ्री उसे बनाया जा सकता है। एक ये लाभ है। दूसरा, किसी को उस चाकू से मार भी सकते हैं, ये दूसरा कारण है। सो अब वो चाकू को मेरा मित्र मुझे बनाना है, उस चाकू को मेरा शत्रु मुझे बनाना है।
किसके ऊपर डिपेंड है? उनके ऊपर। मेरे ऊपर ही ना। उस नाइफ को क्या मैं अपना फ्रेंड बनाऊं या क्या उसको मैं अपना एनिमी बनाऊं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी ओनली। वैसे ही चाकू के जैसा ही मन है, वह धारदार है। मेरा मित्र बनेगा तो मेरी सारी समस्याओं को काट के फेंक देगा। मन मेरा मित्र बनेगा तो समस्याओं को काट के फेंक देगा, और शत्रु बनेगा तो डेली मेरा मर्डर करते जाएगा। अर्थात डेली मुझे प्रताड़ित करता जाएगा, डेली सिचुएशन क्रिएट करते जाएगा, परेशान करते जाएगा, परेशान करवाते जाएगा। सो इसलिए ऐसा न हो, इसलिए हमारा जीवन बड़ा शिस्तबद्ध होना चाहिए। आगे के श्लोकों में आएगा। और इसलिए प्रभुपाद जी हमको बार बार कहते हैं कि नियमों का पालन कैसे करो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम पहला आता है क्या? यम। यम किसको कहते हैं? जो नहीं करना है ना? क्या? जो डोंट्स, डू एंड डोंट होता है ना, तो डोंट जो नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है? आप बता सकते हैं क्या क्या नहीं करना है? फोर प्रिंसिपल तो कहो तो करना है। झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, प्रजल्पा नहीं करना है, प्रजल्पा नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना, निंदा नहीं करना है, हाँ? चीटिंग नहीं करना है। सीरियस है ना आप सब इसमें? इसमें सीरियस, you're serious no whatever you're saying, सीरियसली बोलिए। क्योंकि ये तो कैजुअली हम सबको पता है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, बट हाउ मच सीरियस वी आर। कितने सीरियस है हम उसके ऊपर। इट शुड कम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। ये नहीं करना है, रियली नहीं करना है, आई मीन इट, ये नहीं करना है। स्पेशली आलस नहीं करना है, ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसके कारण अनेकों प्रकार के फेलियर आते हैं। आलस नहीं करते हैं, आसक्ति नहीं, भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा टू मच आसक्ति ठीक नहीं है। आहार को नियंत्रित रखना है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं खाना है, नहीं में आहार, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, है कि नहीं? तो अन्न पे कंसंट्रेट करना है, अननेसेसरी कुछ भी नहीं खाना है, प्रसाद ही पाना है और पौष्टिक ही खाना है। तो ये नहीं करना। और क्या नहीं करना है? नशा नहीं, हाँ? नशा नहीं करना। नशा नहीं करनी है। सब लोग संत महात्मा है, सबको कुछ नहीं वाला कुछ ही नहीं। जो नहीं करना है, मैं आपको पर्सनली नहीं पूछता हूँ, जो नहीं करना है सबके पास नोटबुक है, उसमें लिखिए कि कौन सी 2 चीजें आप ये जनवरी में या फरवरी में नहीं करेंगे, और फिर मार्च में और उसमें 2 चीजें ऐड करिए, वो नहीं करना है। फिर अप्रैल में और 2 चीजें, वो नहीं करना है। करते 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 12 महीने में कितनी चीजें हो जाएगी? 24 चीजें। 2 चीजें यम नहीं करना है। और ऐसी बहुत सारी चीजें मालूम पड़ेगी हमको कि मुझे मैं इसलिए ये करता हूँ, ये नहीं करना चाहिए। हमको पता होता है कि हमने क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर लेते हैं। तो हम उसको क्या करेंगे? कट ऑफ करते जाइए। यम उसको कहते हैं, यम। नियम क्या करेंगे? आलस नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? एक्टिव रहेंगे, उत्साहित रहेंगे और दूसरों को भी उत्साह देंगे, है कि नहीं? जो व्यक्ति आलसी नहीं होता वो व्यक्ति उत्साही रहता है, जो व्यक्ति उत्साही नहीं रहता वो व्यक्ति आलसी रहता है। सो आलस नहीं करना है, दैट इज नियम। एंड डोंट बी लेजी, है ना? बट करना क्या है? बी एंथुसियास्टिक, उत्साही रहना है ना? किसी के लिए भी कुछ सहकार्य करना हो, कुछ हेल्प करना हो,
या कोई अच्छा कार्य करना हो, कोई कल्याणकारी करना हो, कल्याणकारी कार्य करना हो, कोई सेवा करनी हो, बहुत उत्साह होना चाहिए। और अभी हमारे लिए हमारे पास कल सेवा है। संक्रांति के अवसर पे हमारे मंदिर के द्वारा मीरा रोड स्टेशन पे खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है। सबको खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रसाद। पर हमारा प्रोग्राम कल से शुरू हो रहा है। कल रविवार है, तो रविवार होने के कारण कल से ही मीरा रोड स्टेशन पे सबको खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो आप अवश्य पधारे, उत्साह से पधारे। कैसे पधारे? उत्साह से पधारे और उत्साह से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उत्साह बहुत आवश्यक है। और क्या क्या करेंगे? हाँ? भगवान का स्मरण नित्य करेंगे। हाँ? बस इतना ही माला बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ, अब आपको क्या करना है? 2 उधर से आप घटा रहे हैं ना, तो इधर से कम 1 तो बढ़ाइए। जैसे मान लो किसी को जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो जल्दी उठिए। कोई चाय वगैरह पीते हैं, चाय छोड़िए। और कुछ चाय छोड़ने के बाद आप अच्छा करिए, कुछ अच्छा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, जप करिए, मंदिर में आइए। मंदिर पास में तो मंदिर में आइए, मंदिर पास में नहीं है तो भक्तों का कुछ श्रवण करिए। ऐड करते जाइए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पे एडिशन करते जाइए, अपग्रेड करते जाइए। नियम एडिशन। एवरी मंथ एक बात को आपको क्या करना है? वैल्यू एडिशन, वैल्यू को ऐड करना है। 2 बातों को कम करना है, एक बात को बढ़ाना है। तो साल भर में कितनी बातें बढ़ जाएगी? 12 बढ़ जाएगी, 24 कम हो जाएगी। तो ये नियम, यम नियम। आसन, आसन अर्थात बी एक्टिव। क्या रहना है हमको? फिजिकली एक्टिव रहना है। हम कितना कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं, दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे संसार के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी गृहस्थी के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे जो कोई व्यक्ति संसार में बहुत सारे लोग जीवन से उदासीन हुए होते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं, किसी को कोई नीड है उनके लिए क्या कर सकते हैं। यू फाइंड इट आउट। सो एक्टिव, उत्साह से एक्टिव रहना, दैट इज आसन। शारीरिक स्तर पे एक्टिव रहना, दैट इज आसन। शारीरिक स्तर पे सेवा में रहना, दैट इज आसन। यम नियम आसन। नेक्स्ट क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात आपको प्राण का आयाम, अर्थात प्राण को लेना छोड़ना, ये तो है ही। प्राणायाम तो सब आप जानते ही हैं। परंतु प्राणायाम का दूसरा एक सूक्ष्म अर्थ होता है नो एंजाइटी, आवेग रहित होना। प्रयास करिए कि कभी भी चैलेंजिंग सिचुएशन आई तो 20 मिनट तक रुक जाइए। आपको कोई भयंकर क्रोध दिलाने वाला कोई कार्य किसी ने किया, घर में, परिवार में, ऑफिस में, समाज में, कहीं पे भी आपका एकदम विपरीत कोई बात कर दी, भयंकर क्रोध आया, वेट फॉर 20 मिनट्स। कितना मिनट? नो रिएक्शन फॉर 20 मिनट्स। अर्थात आवेग को नियंत्रित करना। प्राणायाम अर्थात अपने आयाम को ठीक करना, आवेगों से मुक्त करना अपने आप। राइट? क्या क्या हुआ? यम नियम प्राणायाम, आसन और प्राणायाम। उसके बाद क्या है? प्रत्याहार। ये बहुत महत्व की बात है। प्रत्याहार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्याहार अर्थात खींच के लाना। किसको? मन को। मन रास्ते से जा रहा है और क्या दिख गया? भूल गया? हाँ? पानी पूरी, समोसा, वड़ा पाव, BMW ये सब दिखा। अब भी 9, 9:15 बजे मंदिर का क्लास हुआ, प्रसाद भी लिया और ये सब प्रसाद लेके बाहर गया और पानी पूरी का दुकान तो मन क्या आप कहेगा?
4-5 तो खाते ही, 2-4 तो खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? इतने से क्या फर्क पड़ता है? 2-4 खाने से क्या बड़ा फर्क है? ऐसा मन बोलता है। फिर मन क्या करता है? पहले मन चला जाता है पानी पूरी के पास, 1-2 पूरी मन खा भी लेता है और फिर शरीर को खींचता है, आजा आजा, फिर शरीर जाता है और फटाफट खाने लगता है। तो प्रत्याहार अर्थात क्या? मन जाने लगा, तुरंत खींचो, बस उसको वापिस खींच के लाओ। मन बोल रहा है नहीं, आप बोल रहे हाँ ना, हाँ हाँ, चल रहे। ऐसे ही जितने भी प्रलोभन आते हैं, मन खींचता है उधर जाने के लिए, लेकिन उस मन को वहां से वापिस खींच के लाओ। नो बोलने की आदत डालो। क्या? नो, बहुत जोर से नो बोलने का। तब जब मन ऐसा दौड़ता है ना कहीं यहाँ वहां, बहुत जोर से अपने को नो, ऑर्डर कमांडिंग होना चाहिए एकदम। नो नो बोलते आना चाहिए, है ना। घर में उसका नो का संस्कार होने के लिए ना, घर में एक बहुत अच्छा ऐसा 1 फुट बाय 1 फीट का ऐसा ही बनाइए बैनर, उसके ऊपर बड़ा डीप कलर में एकदम ऐसा नो लिखिए। दिन में 10-20 बार देखते जाएंगे, ऐसा महीना भर देखते जाएंगे तो नो बोलने की आदत हो जाएगी। नो, ये नहीं, खींचो मत, नो। सो इसको कहते हैं प्रत्याहार। उसको हम खींच के लाते हैं, है ना। सो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अभी क्या है नेक्स्ट? धारणा। धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट करो, अपने कार्य पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने जिम्मेदारियों पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने गोल पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने जीवन के उद्देश्य पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपनी सेवा पे कॉन्सेंट्रेट करो। कॉन्सेंट्रेट, जो कार्य में लगे हो उसमें फोकस्ड हो जाओ, कॉन्सेंट्रेट करो। जो सेवा में लगे हो उसमें ध्यान, कॉन्सेंट्रेट, राइट। नाउ जिस पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, एकाग्र हो रहे हो, नाउ धारणा, उसको पकड़ के रखो। जिस चीज पे फोकस कर रहे हो उसके ऊपर झिगझैग नहीं होना है। उसको क्या करो? सतत सतत अपने ध्यान में रखो, मेडिटेट करो। ध्यान अर्थात मेडिटेशन। क्या किया? कॉन्सेंट्रेट किया, मेडिटेट किया, एकाग्रता के साथ उसका विचार किया, बाद में उसके ऊपर ध्यान, फोकस होके ध्यान किया। माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं, मेडिटेशन मींस माइंडफुलनेस, फुल फोकस होके काम करें। तो मेडिटेशन नेक्स्ट लेवल। कोई भी कार्य कर रहे हैं मान लो, तो कार्य क्यों कर रहे हैं और अब करना है, तो उसके कार्य पे फोकस हो जाइए। फोकस होने के बाद उसका सतत ध्यान रखिए कि मुझे ये आज इतना करना है, ऐसा करना है, ध्यान करिए। अर्थात क्या करिए? मेडिटेट करिए। उसके बाद समाधि, ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि मीन्स एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्ब हो जाए। एब्सॉर्ब को क्या कहते हैं हिंदी में? तल्लीन हो जाएगी। कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, एब्सॉर्प्शन। हम लोग कई बार कहते हैं ना, वे जो भी काम करते हो ना अपना 100% दो यार उसमें, ऐसे बोलते हैं। इट मींस व्हाट? फुल एब्सॉर्प्शन। सो दैट इज व्हाट इज समाधि। तो ये जब हमारे जीवन में हम अप्लाई करते हैं तो बाय प्रोसेस धीरे धीरे हमारा मन स्टेबलाइज होता है, स्थिर होता है। हमारा मन हमारा मित्र बनता है। तब हमको वो अपग्रेड करते जाता है, अपग्रेड करते जाता है और अपग्रेड ही करते जाता है। अदरवाइज यदि शत्रु बना और हमने इसमें से कुछ भी नहीं किया, हमारा जीवन जानवर के जैसा हो गया, कोई डिसिप्लिन नहीं, कभी भी सोते, कभी भी उठते, कुछ भी खाते, कहीं भी जाते, कुछ अस्ता व्यस्त जीवन है। लाइफस्टाइल इज एकदम डिस्कार्ड, एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जानवर के जैसा करते, कोई ये नहीं। तो ऐसे में मन क्या बन जाता है? हमारा शत्रु बन जाता है। और जब शत्रु हमारा मन होगा तो वो हमको क्या कर देगा? हमको अपग्रेड नहीं, हमको डिग्रेड कर देगा।
धीरे धीरे हमारे जीवन में हम देखेंगे हम डिग्रेड होते जाते हैं। डिग्रेड समझ गए ना, डिग्रेड होते जाते हैं, अपग्रेड नहीं होते जाते, डिग्रेड होते जाते हैं, पतन होते जाता है, स्लोली स्लोली पतित होते जाता है। दैट इज वेरी डेंजरस। सो प्रभुपाद जी इसमें यही समझा रहे हैं कि यदि मन शत्रु बन गया तो पतन निश्चित है, और मन मित्र बन गया तो मुक्ति निश्चित है। मन मित्र बन गया तो अपग्रेडेशन निश्चित है, प्रगति निश्चित है, जीवन में आनंद सुख प्रेम और भक्ति निश्चित है। सो हम जैसा अभी कहा कि कुछ नहीं, कुछ बातों को कट करिए, कुछ बातों को ऐड करिए, नियम से अपने आवेगों को कंट्रोल रखिए। हम समाज में संसार में एक कैसे स्थित है, हमारी कहाँ पे, वेयर वी आर प्लेस्ड, हम कहाँ पे बैठे हैं संसार में समाज में। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ आसन। आसन मीन्स वेयर आर यू सिचुएटेड, कहाँ बैठे हैं संसार में, समाज में कहाँ बैठे, दैट इज व्हाट इज आसन। उसको इवैल्यूएट करते रहिए, उसमें अपग्रेडेशन करते रहिए। सो ये दो श्लोकों का अर्थ यही है कि हम अपने स्वयं की सहायता स्वयं करें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाएं, कुछ बातों को छोड़ें, कुछ बातों को ऐड करें, और इस प्रकार से भगवान की भक्ति प्राप्त करें और भक्ति में नौका में बैठ जाएं। है ना? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कल सेवा है, जो भक्त सेवा में आना चाहते हैं, कल सुबह 10 बजे का समय है, 10 साढ़े 10 बजे स्टेशन के पास। तो आप 11 बजे तक आ सकते हैं, और जो वॉलंटियर सेवा देना चाहते हैं वो उनको